ट्रीट किया जाने लगा। घर के सर्वेंट्स ने भी उसकी इज्जत करनी बंद कर दी थी, यहाँ तक कि उसके डैड भी उसकी कोई परवाह नहीं करते थे। उसके होने या ना होने से किसी को फर्क नहीं पड़ता था। फिलहाल वो वशिष्ठ ग्रुप में मैनेजर थी और उसे यह जॉब उसके टैलेंट से मिला था। निया के ज्यादा दोस्त नहीं थे और ना ही वो बहुत लोगों से बात करना पसंद करती थी। बस आरा ही थी उसकी इकलौती दोस्त जिससे वो अपने दिल की बात कर लेती थी। निया ने आरा को गले लगाया और दोनों दोस्त कॉफी पीने बैठ गए। इससे पहले कि निया कुछ बोलती, आरा ने सीधा उससे पूछा, निया क्या तुम मेरे साथ गोवा चलोगी? प्लीज मना मत करना यार, बस एक शॉर्ट एंड स्वीट वेकेशन पर ही जाना है। अश्वत्थ भाई ने इनवाइट किया है, प्लीज चलो। निया आरा की बात सुन के थोड़ी सी बेचैन हो गई और एक गहरी सांस लेके बोली, आरा मेरे पास बहुत काम है। हो, ये टाइम है घर आने का? क्या तुम्हें घर की इज्जत का ख्याल नहीं है? इतनी देर कहाँ थी? मिस्टर सहाय वहीं सामने बैठे थे जब मिसेस सहाय ने निया को जलील करना शुरू किया। एक यह है जो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है और एक चावी है जिसे हमारे घर की इज्जत की इतनी चिंता है कि वो अगर घर से बाहर एक कद भी रखेगी तो आपसे पूछेगी। निया बिना इस बात का जवाब दिए अंदर अपने कमरे में जाने लगी तो मिस्टर सहाय गुस्से में बोले, कहाँ जा रही हो? इधर आओ। इतनी बदतमीज कब से होती? एल्तो निया बिना कुछ बोले उनके सामने गई और खड़ी हो गई। उसे अब इन बातों की आदत हो गई थी। मिस्टर सहाय चिल्लाए, इतनी देर तक कहाँ थी? क्या तुम्हें पता नहीं है कि घर आने का टाइम क्या है? तो निया बोली, आरा ने मुझे इससे पहले निया अपनी बात पूरी कर पाती, मिस्टर सहाय खड़े हुए और उन्होंने उसे एक थप्पड़ जड़ दिया। निया लड़खड़ा कर फर्श पर गिर गई पर वह बिल्कुल भी नहीं रही रोई। ये पहली बार नहीं था जब मिस्टर सहाय ने निया के साथ ऐसा बेरहमी वाला बर्ताव किया था। कई बार मिस्टर सहाय ने निया को मारा था। ये लोग उसके ही घर में शान से रहते थे और जिसका घर था वह नौकरानी की तरह रहती थी। निया ने नजरें उठाकर मिस्टर सहाय को देखा और फिर नजरें झुका ली। मिसेस सहाय अच्छी बनते हुए बोली, आप क्या कर रही हैं? जवान लड़की पर कोई हाथ उठाता है क्या? ठीक है, वह लेट आ गई, लेकिन बता तो रही है ना कि अपनी फ्रेंड से मिलने गई थी। चारवी ढोंग करते हुए बोली, डैड एक बार बात तो सुन लीजिए। आरा ने रोक लिया होगा, दोनों बेस्टीज हैं। मिस्टर सहाय किसी की बात सुन के राजी नहीं थे। उन्होंने गुस्से में पूछा, क्यों गई थी आरा से मिलने और इतनी देर क्यों लग गई? ये था निया के घर का माहौल, लेकिन फिर भी उसे आरा से उसकी दोस्ती नहीं खोनी थी, इसलिए उसने सोच लिया था कि जो होगा देखा जाएगा, पर वो आरा के साथ घूमने जाएगी। और आरा ने भी इस बार सोच रखा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, निया औरत की सेटिंग वो करा के रहेगी, चाहे उसे उसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े, सही गलत कुछ भी। आरा को अच्छे से पता था मिराज निया को बहुत पहले से चाहता है और वो हमेशा उसे प्रोटेक्ट करेगा। ये सोचकर निया बोली, मिस्टर आर्यन ने मुझे अपनी फैमिली ट्रिप पे गोवा इनवाइट किया है। यह सुनते ही चावी के कान खड़े हो गए और वो तुरंत बोली, डैड निया को जाने दीजिए। आर्यन फैमिली बहुत ही डिसेंट और रिस्पेक्टेबल फैमिली है और मैं भी इसके साथ जाऊंगी एंड आई प्रॉमिस कि मैं इस पे नजर रखूंगी, कुछ गलत नहीं करने दूंगी इसे। ये कहकर दोनों माँ बेटी मिस्टर सहाय को मनाने लगी। मिस्टर सहाय बोले, ठीक है, इस बात पर मैं राजी हूँ, अच्छे से नजर रखना इस पर। मैं नहीं चाहता कि इसकी वजह से सहाय फैमिली का नाम खराब हो। ये सुनते ही चारवी एकदम से बहुत ज्यादा खुश हो गई और बोली, थैंक यू डैड, आप बहुत अच्छे हैं।
लव यू डैड और उनके गले लग गई। ये देखकर निया को बहुत बुरा लगा और वो अपने कमरे में चली गई। निया घर के स्टोर रूम में रहती थी। किसी तरीके से जुगाड़ करके उस स्टोर को थोड़ी ठीक सी लुक दी गई थी। निया रूम में आकर बिस्तर पे लेट गई। कभी कभी तो उसका मन करता था कि वो सुसाइड कर ले, लेकिन उसने अपनी माँ को प्रॉमिस किया था कि वह ऐसा कुछ नहीं करेगी। जहाँ एक तरफ निया रोते रोते सो गई, वहीं चारवी बहुत हवा में उड़ रही थी। आखिर वो अश्वत्थ के लग्जरी क्रूज पर जाने वाली थी। उसने इस बार अश्वत्थ को फंसाने की पूरी प्लानिंग कर ली थी। वह खुशी खुशी अपना सामान पैक कर रही थी जब उसकी माँ मिसेस सहाय उससे आके बोली, इस बार कोई गड़बड़ मत करना, अश्वत्थ को अपने जाल में फंसा ही लेना। एक बार वो फंस गया ना तो राज करोगी, समझी? चारवी बोली, यस मॉम, डोंट वरी, इस बार का प्लान जरूर पूरा। बार वह बच नहीं पाएगा और अपनी माँ को प्लान बताने लगी। आखिर वह दिन आ ही गया था जिस दिन आर्यन परिवार को गोवा जाना था। सब लोग मुंबई सी पोर्ट पर थे। टिया और ओजल तो पहले ही क्रूज के अंदर चली गई थी। थोड़ी देर बाद जब सबने आरा और निया के साथ चारवी को भी आते देखा तो वो लोग उसे गुस्से में घूरने लगे। आदित्य ने आरा को इशारा करके बुलाया। आरा आई तो आदित्य बोला, इस चुड़ैल को क्यों लाए हो? तो आरा बोली, आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं उसे लाकर खुश हूँ। निया को उसके घटिया बाप ने इस चुड़ैल के साथ भेजा है, वरना निया आ ही नहीं आ पाती। तो आदित्य गुस्से में बोला, उसके बाप की तो मैं, और पैर पटकने लगा। उसने कुशाल से कहा, फेंको समंदर में और ओजस तुम कूद जाओ। थोड़ी देर में सब क्रूज पर आ गए और हैरान होकर चारवी को देखने लगे। मिराज ने जब निया को देखा तो उसे यकीन नहीं हो रहा था। ओरियन बोला, देख भाई, तेरी कितनी फिक्र है हमें, तेरी जाने मन को ले आए, पर साथ में ये चुड़ैल भी आ गई। पर डोंट वरी, हम तेरी शादी करा कर रहेंगे। इस चुड़ैल को तो ऐसा सबक सिखाएंगे कि अश्वत्थ का पीछा छोड़ देगी हमेशा के लिए। सबका ध्यान चारवी पर था, लेकिन मिराज का ध्यान सिर्फ निया के चेहरे पे था और वो उसकी उदासी देख सकता था। क्रूज पर सबको रूम दिए गए। आरा और निया एक रूम में थे, चारवी को अलग रूम दिया गया था। टिया अपना रूम देखकर हैरान थी। वो कमरे का हर कोना देख रही थी। उस कमरे में हर चीज कस्टम मेड थी। टिया की एक्साइटमेंट देखकर अश्वत्थ और खुश हुआ। अश्वत्थ को देखकर टिया एक बच्ची की तरह खिलखिला उठी और बेड पर कूद गई और लेटते हुए बोली, वाओ, कितना अच्छा है सब कुछ। टिया रोल होते हुए बोली, सर। तो अश्वत्थ बेड के पास आकर लेटे हुए बोला, हाँ कहो, सुन रहा हूँ। या ने हैरान होके पूछा, क्या आपके पास चॉपर भी है? अश्वत्थ टिया आते हुए बोला, मेरे पास सब कुछ है और जो नहीं है वो खरीद सकता हूँ। तुम बोलो क्या चाहिए? टिया चॉपर वाली बात सुन के हैरान थी। सच में आप इतने रिच हैं? आप तो कॉमिक प्रिंस हो, आपके पास तो बहुत पैसा होगा ना? क्या निया का दिल जीत पाएगा? मिराज, क्या षड्यंत्र रचेगी चारवी सहाय? क्या टिया और अश्वत्थ का प्यार चारवी के फरेब की मार को झेल पाएगा या फिर अश्वत्थ चारवी के जाल में फंस जाएगा? हेलो दोस्तों, अगर आप नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक कमेंट करना ना भूले। धन्यवाद।